हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका पढ़ने वाले हैं इकाई 13। इकाई 13 में आज हम पढ़ेंगे आपका वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो दोस्तों, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर भी आपने पीछे का क्वेश्चन या पीछे के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कक्षा 8 मैथ, ठीक है ना। वहां से आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, एक एक चैप्टर वाइज हमने क्या किया है, एक एक अभ्यास का सलूशन आपको प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों, आज जो हम देखेंगे वो आपका देखेंगे वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको कभी भी वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप सारे सवाल बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पे अभी नए आए हैं तो आप चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक मत करिए, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप एकदम लास्ट में वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि सर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो करेंगे हम लोग पहले देखेंगे इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। वो देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि असल में होता क्या, मतलब रियल लाइफ में कैसे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग, तो देखिए हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर में हमको पढ़ना है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज में। देखिए सबसे पहले यहाँ साइड में आ रहा है, देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको। पहला पॉइंट देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। मतलब प्रायोगिक सत्यापन किया जाएगा। निम्नलिखित प्रगुण है जो कुछ कि वृत्त में है, ऐसे आधे पर से काटिए तो क्या होता है, ऐसे तमाम चीजें। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, फिर इसका विलोम। मतलब उधर देखिए हम वहां लिखे हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसी का अपोजिट क्या होता है, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है, ठीक है ना। अभी समझाएंगे उन सबको। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तथा इसका विलोम, वो भी बताएंगे हम आगे वाले में। जैसे जैसे आता रहेंगे हम सब बताते रहेंगे, ठीक है। फिर अगला चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इतनी चीजें हम लोग क्या करना है, इसमें सीखना है, ठीक है ना। तो सीखने से पहले क्या करते हैं, आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, परिचय करा देते हैं कि जो ये क्वेश्चन आएगा कैसे कैसे आएगा, इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले वृत्त जानते हैं आप लोग। तो ये जो आपको ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका वृत्त है। इस साइड में जो होता है इसको परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, हम लोग निकालते हैं इसको ना। जब आप 2D फिगर में देखेंगे, अगर आपको वर्ग है आया तो उसका परिमाप निकालते हैं, लेकिन जब सर्कल की तरह रहता है, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल भी बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि हो गया ये, और ये केंद्र होता है, केंद्र मध्य बिंदु जो होता है इसको केंद्र बोलते हैं। और ये जो होता है जो किसी भी वृत्त को क्या करे, बांटने का काम करती है, उसको जीवा कहते हैं। जैसे AB इसमें जीवा है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये जो है ये हमारा लंब रेखा है। क्या लंब रेखा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो है यहाँ से जो लंब है यहाँ पे, तो जीवा जीवा यही ना, इसी को समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, समद्विभाजित करता है। फिर देखिए अगला, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को, मतलब बिंदु P को क्या कहते हैं, केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, जो केंद्र से मिलाती रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है, मतलब होता है। तो यहाँ पे जो मिलाएगा ना ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। यही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। और एक चीज है, एक इधर है पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप चाहे जिस क्लास में पढ़ते हो, 8 में 9 में 10 में, आप चाहे जिस क्लास में हो, इसको ऐसे बॉक्स में करके यहाँ स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके मैथ में, ये जान लीजिए मैथ में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, हाँ मैथ में समझिए जैसे जितना भी सवाल लगाते हैं हम लोग, उसमें से 70% के बाद जो 30% बचता है ना, 30% में लगभग इनका प्रयोग होता है। जितने भी सवाल आते हैं मैथ में 30% से कम इसका रोल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या करते हैं, ये सब हटाते हैं, ये इतना रहने देते हैं। आपके सारे क्वेश्चन में इन्हीं का काम होगा, और बाकी इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं और आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, दोस्तों पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है ये सब हटा देते हैं हम, केवल ये फिगर बना देते हैं क्योंकि इसका जरूरत है हमको, ठीक है ना। चलिए इतनी चीजें उम्मीद करते समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा है, कह रहा पास चित्र O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए O वृत्त का केंद्र हो गया। फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या जो होगी, देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे त्रिज्या बराबर
5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है वृत्त की एक जीवा ए बी है, एक जीवा ए बी है, ये तुम आपकी जीवा होगी ए बी। और कह रहा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ए बी है यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, जो जो दिया गया क्वेश्चन ऊपर वहां पे आ रहा है। फिर और कह रहा है यदि ओ एम लंब हो ए बी पर, तो ये जो पी है यहाँ पी नहीं रहेगा, ओ एम रहेगा। तो लिखा है यदि ओ एम लंब हो किस पर, ए बी पर। तो देखिए लिखा है ए बी पर क्या है, लंब है। ठीक है ना, ये चीज दिया गया है ओ एम लंब है ए बी पर। ये जो निशान होता है इसको लंब का निशान बोलते हैं, इसका मतलब होता है लंब है। फिर कह रहा है ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, ओ एम की लंबाई बताना है कितना होगा। ठीक है ना, ओ एम मतलब ये बताना है। अब चलिए देखिए दोस्तों, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या मतलब यहाँ से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये लीजिए यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक की भी ये भी तो त्रिज्या हो गई, हुई ना। तो त्रिज्या मतलब आर होता है, आर से दर्शाते हैं। आर बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, और क्या दिया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये ए बी आपकी जीवा है, जीवा है, यहाँ आप लिख सकते हैं जीवा। ठीक है दोस्तों, जीवा आपकी ए बी है, ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, क्या करें, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, तो ये लंब हो गया। फिर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है तो 6 सेंटीमीटर समद्विभाजित करेगा तो इधर 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोनों कितना हो गया, 3-3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, हमको बताना क्या है, ओ एम बताना है। क्या बताना, ओ एम। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखेंगे कर्ण कौन सा है, तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। दोस्तों 90 अंश ये माना, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। मतलब ये जो हमारा ओ बी है ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो देखिए लिखते हैं ओ बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बी एम है, तो बी एम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब ओ एम है। क्या है, ओ एम का स्क्वायर। तो दोस्तों हमको ओ एम का ही मान ज्ञात करना है, किसका, ओ एम का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ओ एम को आगे लिखेंगे ओ एम का स्क्वायर बराबर, देखिए ये बी एम का स्क्वायर क्या ओ एम में जुड़ रहा है, तो जब इधर आएगा तो ओ बी में से घट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कर्ण में से हमेशा, चाहे जिस भुजा को निकालना रहेगा कर्ण के अलावा, तो वो हमेशा कर्ण में से क्या होगा, घटेगा। तो ये देखिए ओ एम बराबर निकालना, तो बी एम इधर आएगा तो पहले से ओ बी का स्क्वायर है माइनस कर देंगे बी एम का स्क्वायर, कर दिए ना। अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, सिर्फ ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट बन गया, तो हो गया ओ बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। हो गया ना दोस्तों, इतना समझ में आया। अब इसी पे सबका मान रख दीजिए। मान क्या क्या रखना है, तो लिखेंगे ओ एम बराबर ओ बी कितना है दोस्तों, ओ बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस बी एम हमारा कितना है, बी एम 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, इतना हो गया। अब 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा, रूट का 16 दिख रहा है दोस्तों, यहाँ तक का रूट का 16 नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे लगा देते हैं, इधर लगा देते, देखिए क्या हो जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, रूट का 16 आ गया। तो एक बात बताइए, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल निकाल देते हैं, यहीं पे 4 होता है वैसे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। दूसरे लेसन में आप पढ़ चुके हैं, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 × 2 = 4, तो लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस का 4। ठीक है ना, किसके बराबर आ गया, ओ एम बराबर आ गया प्लस माइनस का 4, लेकिन हमको प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर 4। देखिए सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया।
OM का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों ये समझ में आया, समझ में आया ना? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लगाना है, पूरा नंबर चाहिए तो इस तरीके से लगाना है। मुजबानी आपको हम बहुत जल्दी जल्दी लगाना बता देंगे, इसका ट्रिक भी सिखा देंगे कि ट्रिक में आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिक से आप इसको बस ऐसे देखेंगे तो यूँ निकालेंगे, चुटकी बजा के आप तुरंत इसका मान निकाल देंगे कितना आएगा। फिगर वाली चीज़ें बहुत ही आसान होती है, हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि जो भी फिगर पे आता है इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये सब बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा एक बार समझना रहता है, जैसे समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा सवाल लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पास चित्र 13.8 में वृत्त का केंद्र O वृत्त का केंद्र है। तो एक वृत्त बनाया गया इस तरीके से और बोला O क्या है, वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र हो गया, फिर एक ऐसे एक जीवा गई है और इसी पर एक लंब रेखा आई है, ठीक है ना। और जो जीवा का नाम दिया गया AMB, A और यहाँ पे M है और यहाँ पे B। अब देखिए क्वेश्चन आपका वहाँ साइड में आ रहा है, क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना, त्रिज्या दे दिया 13 सेंटीमीटर। AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा ये तो दिख ही रहा है। और क्या कह रहा है, यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो लंब है, लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या पूछेगा जी, सर जीवा की लंबाई पूछ सकता है। देखिए वही पूछा है, जीवा AB की लंबाई याद कीजिए, तो AB की लंबाई बताना है। ये क्या जीवा है हमारी, जीवा AB की लंबाई बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जहाँ पर भी लंब रहेगा, अगर वहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहाँ पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो जो जो दिया गया लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब ये, त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि पर जितने भी चाहे जो खींचा जाएगा उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लंब OM 5 सेंटीमीटर, OM जो है कितना है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए दोस्तों, MB अगर निकाल लेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं AB बराबर 2 गुणे MB। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि लंब जो पड़ता है इधर क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है मतलब अगर हम इसका मान निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले ही लिख लिए AB बराबर 2 गुणे MB। हम लोग MB का मान निकालेंगे, तो चलिए कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सीधा सीधा मान लिख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, MB का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब MB का निकालना है तो सीधा सीधा लिखते हैं MB बराबर, पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इधर रूट लगा दीजिए क्योंकि MB बराबर लिखा जा रहा है तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो घट जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब कितना आ जाएगा, MB बराबर OB कितना दोस्तों, OB हमारा 13 है, तो लिखेंगे हम लोग रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस OM हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए MB बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169 होता है, 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 दोस्तों, निकाल के देख लीजिएगा। 169 में से 25 घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, 144 आएगा, कितना 144, घटा के देख लीजिए। और जब 144 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 12, तो MB बराबर 12 प्लस माइनस का, लेकिन हमको क्या करना है, प्लस वाला ही लेना, माइनस वाला नहीं। तो MB बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, तो लेकिन हमको मान किसका निकालना है दोस्तों, MB का तो मान निकालना नहीं, हमको AB का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यही दिया ना AB बराबर 2 गुणे MB, तो यही लिखेंगे, लिखते हैं AB बराबर 2 गुणे MB, यही है ना। तो अब इधर लिख देंगे मान निकाल के, AB बराबर जो 2 गुणे 12, कितना आया 12, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कितना है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। यही आंसर आ जाएगा कि जीवा कितनी हो गई,
जीवा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं जीवा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। कितना आसान है ना पाइथागोरस प्रमेय से। बस देखिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस आप लोग 2 से 3 बार देखिए वीडियो, घुमा घुमा के। अगर नहीं समझ में आ रहा 2 से 3 बार घुमा घुमा के देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अभी हम इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिएगा, पोस्टमार्टम किए बिना जाएंगे नहीं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। क्या दोस्तों? त्रिज्या ज्ञात करना है कि त्रिज्या कितना होगा। बार बार यही सब पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। पूरे सवाल में यही है जितना भी है। एक बार क्या करेगा, लंब पूछेगा, एक बार जीवा की लंबाई पूछेगा, एक बार त्रिज्या पूछेगा। तो इसमें देखिए जो जो दिया गया लिखते हैं। जीवा खींची गई, जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी है। अगर इसका नाम लिखने ए बी तो लिख सकते हैं जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर दोस्तों तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। केंद्र मान लीजिए ओ है, यहाँ से दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, यही चीज ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए आइए ज्ञात करते हैं त्रिज्या ही। तो देखिए हमको ओ और इसका नाम भी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। ओ पी पता है और पी बी पता है। हमको ज्ञात क्या करना है? ओ बी ज्ञात करना है। तो ओ बी यहाँ देखिए हमेशा क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ध्यान दीजिए जब ये 10 था पूरा थी 5 हो गया, क्योंकि क्या होता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित कर दिया, मतलब ये वाला बराबर इसके कर दिया। तो 5 और 5 10 का टोटल था, तो 5 का हो गया। अब देखिए ओ बी बराबर निकालना भी है, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्या होगा। ये जो पक्षांतर किया जा रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ जुड़ रहा है तो इधर जाके घट जाएगा, इधर ऐसे ही होता है पूरे सवाल में। अब ये मुझको बताते हैं। देखिए अब ओपी का स्क्वायर, ओपी मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस पीबी मतलब 5 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। अंडर रूट में हो गया 12 बढ़िया 144। पीछे वाले सवाल का जस्ट अपोजिट है, उसमें घट रहा था इसमें जुड़ रहा है। 5 × 5 = 25। देखिए अब हो जाएगा ओ बी बराबर, ओ बी मतलब हमारी त्रिज्या ही है, ओ बी यही हमारी त्रिज्या और वही ज्ञात करना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 169। जोड़ लीजिए चाहे, हाँ ठीक है 169 आएगा। अब ओ बी बराबर जो आ जाएगा प्लस माइनस का 13 आ जाएगा। कितना? 13। लेकिन प्लस माइनस नहीं लेते हैं तो ओ बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। लेकिन ओ बी हमारा है क्या? त्रिज्या है ना, तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों? मतलब ये जो आपका है ये कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को खूब बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद इसका सवाल लगाइएगा। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त है जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, मतलब ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं पहले ही, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये क्या है दोस्तों? जीवा है। क्या है? जीवा है। ये पहले से दिया गया हमको, ठीक है ना। जो जो दिया गया उसको लिख लेंगे। और क्या कह रहा है? जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, मतलब ओ पी बराबर हमने कर लिया 3 सेंटीमीटर। नाम हमने जो लिखा है आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ओ पी ही लिखा जाए, जो भी आपका मन करे वो आप लिखिए। ठीक है, ए से लेके जेड तक का कुछ भी लिख सकते हैं।
फिर कह रहा है इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अन्य जीवा CD मान लेते हैं, अन्य जीवा ये लिख देते हैं CD, ये ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी मतलब O और M नाम लिखे हम, तो OM बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। बस कुछ नहीं करना, बस इतना देखिए, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ से ये भी त्रिज्या होगी और यहाँ से ये भी त्रिज्या होगी, मतलब OB भी त्रिज्या होगी और OD भी त्रिज्या होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमको त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, OB निकालना है। तो OB बराबर अंडर रूट का अंडर बोल सकते हैं, OB बराबर रूट का अंडर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होता है जब लंब आता है, बराबर है ना। तो देखिए लंब है और लंब के सामने वाली, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये निकल जाएगा ना। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर जो होता है, यही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, कर्ण हमारा क्या हो गया OB, तो OB का स्क्वायर लिखने के बजाय स्क्वायर उधर भेज दी, तो क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस देखिए PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सीधा OP और OP भी, इसका PB का मान लिखते हैं। OP बराबर कितना 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर प्लस PB बराबर 4 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखिए, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16, ये हो गया। और 16 ना होता है 25, कितना होता है 25, मतलब इसका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो हमारा निकला OB बराबर 5 सेंटीमीटर। OB हमारा क्या है, त्रिज्या है। क्या दोस्तों, त्रिज्या है। OB हमारा क्या त्रिज्या है, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या हमको पता लगी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक बात बताइए हमको, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यही लिख सकते हैं OB बराबर OD, और यही लिख दीजिए त्रिज्या। ठीक है ना, और इसी के बराबर में आप लोग लिख सकते हैं, बराबर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, इतना हुआ ना। अब जो निकालना है ये निकालना। अब इस वाले वृत्त में हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये सामने वाली भुजा क्या कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए पूरा नाम लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है ना दोस्तों, अब की बात देखेंगे, जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ODM में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कर्ण यही हो जाएगा ना, तो OD का स्क्वायर यही होता ना, तो OD का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, सीधा फार्मूला लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा लिख देते पूरा, OD का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए ये लंब है ना, ये जा रहा है और ये आधार है, तो लिखेंगे MD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या हमको, केवल MD अगर हम निकाल लें तो हो जाएगा। तो MD का निकालना है, तो MD स्क्वायर वाला इसी के ऊपर भेज देंगे, तो ये इधर जुड़ रहा है, इधर आके घट जाएगा, तो हो जाएगा OD का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो अब सीधे ब्लैक वाले से करते हैं। तो MD बराबर OD कितना है दोस्तों, OD 5 है, तो 5 × 5 = 25, सीधा लिख रहे हैं, माइनस OM कितना है दोस्तों 4 × 4 = 16 लिख रहे हैं सीधा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए, इसको विस्तार से लिख दें। चलिए अगर विस्तार से लिखना है तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बार देख लीजिए। बस लिखा OD का मान है 5 का स्क्वायर माइनस इधर कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में है, तो ये हो जाएगा 5 × 25 माइनस 4 × 16, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही लिखा गया। तो 25 में 16 गया, 9 आएगा, रूट का 9, तो लिखेंगे MD बराबर प्लस माइनस 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 3 होता है दोस्तों। कितना होता है 3 होता है। तो ये मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा, हमको CD की लंबाई पूछा। क्या पूछा है CD। अब लिखेंगे अतः, यहाँ लिखिए, इसको साइड में कर दीजिए, लिखिए अतः CD बराबर क्या होगा, C और D बराबर 2MD लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 2MD। अब क्या हो जाएगा 2 गुणे MD का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 3 और 3 दूना 6 सेंटीमीटर।
मीटर। देखिए आंसर लिखने का तरीका, अतः जीवा CD बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। जीवा CD बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 9th में जाएंगे 10th में जाएंगे तब भी ऐसे क्वेश्चन एकदम भर भर के आएगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, दिक्कत मत लीजिए, 9-10 में भी ये सब साथ नहीं छोड़ेगा, याद रहे। और बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अभी पोस्टमार्टम करेंगे, जाइएगा मत, एकदम लास्ट में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कभी जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा याद हो जाएगा। ऐसे सवाल आप देखेंगे तुरंत आंसर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पास चित्र में वृत्त का केंद्र O है। ये जो वृत्त का केंद्र वो O है, ठीक है। और कह रहा है जिसकी एक जीवा AB 30 मिलीमीटर, A और B क्या 30 मिलीमीटर, एक जीवा जो है AB 30 मिलीमीटर, याद रहे ये 30 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया दोस्तों? और कह रहा है कि तथा व्यास AC 34 मिलीमीटर है। A और C ये व्यास है, केंद्र से होकर जा रहा है, केंद्र से होकर जाता है जो, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वो व्यास हमको कितना दिया गया? 34 मिलीमीटर दिया गया। फिर कह रहा है जीवा AB की केंद्र से दूरी OD होगी। जीवा AB की केंद्र से दूरी मतलब यही पूछ रहा है दोस्तों, यही पूछ रहा है, OD पूछ रहा है, ठीक है ना, OD पूछ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर ये 34 है, व्यास AC जो है 34 है, तो व्यास को क्या करेगा? आधा डिवाइड करेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 मिलीमीटर है दोस्तों, तो ये मिलीमीटर रहेगा। ध्यान दीजिएगा माप का विशेष, तो ये भी 17 होगा, 17 मिलीमीटर। तो उससे तो कोई लेना देना नहीं ऊपर वाले से, लेकिन इससे लेना देना है। अब कह रहा AB 30 मिलीमीटर है। जब AB 30 मिलीमीटर है और इस पे वृत्त के केंद्र से क्या पड़ा है? एक रेखा है। ये रेखा क्या करती है? वृत्त क्या जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होगा। तो जब ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? 15 मिलीमीटर। और ये भी क्या आ जाएगा? 15 मिलीमीटर। हमको ये बताना है। तो एक बात बताइए हमको कि ये देखिए ये आपका क्या पड़ रहा है? यही लंब हो रहा है 90 अंश का। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो निकालना है हमको लंब। क्या निकालना? लंब। तो लिखेंगे यहीं पर OD का स्क्वायर बराबर, सब कर्ण में से घटता है। OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। क्या? AD का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब OD बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, अंडर रूट में हो गया। अब OA आपका कितना है? OA आपका है 17। कितना है? 17 का स्क्वायर माइनस AD आपका कितना है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। याद रहे सारे माप मिलीमीटर में है। किसमें है? मिलीमीटर में है। अब यहीं पे आपको एक और चीज बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं स्क्वायर निकालने का, अगर आपको नहीं आता तो। चलिए आइए ट्रिक यहाँ देखिए। 17 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 17 का स्क्वायर निकालना है तो लिखिए 17 और स्क्वायर लिखिए 1 7 7 7 दूना 14, इधर लिख दीजिए 14, ठीक है। 1 1 का 1 होता है तो 2 अंकों में लिखेंगे 0 1, 7 7 49 होता है तो इस तरीके से लिखेंगे। और इस 14 को लाके 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, इधर क्या हो जाएगा? 9 4 4 8 2, 289 हो गया स्क्वायर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 289 माइनस 15 15 ये में 225 होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4, इधर 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, इतना ही। तो देखिए OD बराबर क्या आ गया? 64 रूट में है। अब जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो OD बराबर आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। प्लस माइनस का आएगा लेकिन हमको 8 ही चाहिए, मिलीमीटर प्लस में चाहिए। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? OD 8 मिलीमीटर आ गया। तो दोस्तों एक चीज देखिए 8 मिलीमीटर कहाँ पे है? चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, ठीक है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को और डिटेल में जानना है आसानी से तो उसको समझ लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है, कह रहा है 5 13.10 में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। और कह रहा है कि त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर।
त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। और कह रहा है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, जीवा ए बी, ए और बी जो है ये 8 सेंटीमीटर का है, इसको ध्यान दीजिए। और कह रहा है केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी खींची गई है, लंब त्रिज्या ओ सी डी, ये लंब त्रिज्या है, मतलब ये लंब है, ठीक है, और ये त्रिज्या भी है, लंब है और भी त्रिज्या भी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यही काम करेगा। रेखाखंड सी डी का माप होगा, किसका माप पूछा है, सी डी का माप पूछा है, मतलब इसका माप पूछा है। याद रहिए लंब त्रिज्या भी है, मतलब त्रिज्या एक प्रकार से इसका मतलब ये बराबर, ये पूरे का बराबर है, याद रहिए पूरे का मतलब यही लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा ही लिख दो कि ओ ए बराबर होगा ओ डी के, और ये बराबर आर, आर बराबर मतलब वही त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, ठीक है, गलती मत करिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या बोला ही है, क्या है, हाँ त्रिज्या, रेखाखंड जीवा त्रिज्या है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो जो दिया गया उसको लिख देते हैं। ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ओ ए बराबर 5 है तो आर त्रिज्या जो है ना ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का पूरा, दोनों का दोनों। और क्या दिया, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 का है, ये पूरा 8 का, मतलब ये कितने का होगा 4 का, और ये भी कितना 4 का, क्या सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए मतलब इसमें निकालना क्या हमको, केवल ओ और सी निकालना है, ये जो लंब है इसी में हमको ओ सी निकालना है, ओ सी बराबर क्या होगा, अगर ओ सी निकल जाए तो हमारा भी पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि सी डी हम पता कर लेंगे। अब सी डी पता कैसे करेंगे, तो देखिए ओ सी पहले निकालते हैं, और यहाँ पे हम यही लिख देते हैं हम एकदम, देखिए सी डी बराबर होगा ओ डी। अगर इस पूरे में से हम केवल इतना घटा दें, इस पूरे में से ओ डी में से केवल इतना घटा दें तो यही तो बचेगा ना, तो देखिए ओ डी माइनस क्या ओ सी, बस इसी से हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओ सी निकालते हैं, ओ सी हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो हमारा फार्मूला जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन जब लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा कि लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस देखिए ए सी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट में लगा दीजिए और ए से रूट लगा दीजिए। देखिए ओ ए हमारा कितना है, ओ ए हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस ए सी हमारा कितना है, ए सी हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, तो मतलब कितना आ गया 9 आ गया। 9 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना 3 क्या सेंटीमीटर, मतलब दोस्तों क्या आ गया 3 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा ओ सी, ये लिख सकते हैं ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आया दोस्तों। चलिए जब ओ सी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया तो हमको सी डी बताना है ना, तो सी डी बताना, लिखते हैं सी डी बराबर ओ डी कितना है हमारा, ओ डी देखिए ओ डी 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, क्योंकि वो भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि पर चाहे जो जाएगा वो सब क्या होगा त्रिज्या ही होगा, तो ये भी त्रिज्या है, तो लिखेंगे 5 माइनस ओ सी हमारा कितना है 3 आया, तो लिखेंगे 3, तो 5 में से 3 गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लिख देंगे सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा। अतः 2 सेंटीमीटर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया गया 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, अगर आप भूल जाते तो फिर गड़बड़ हो जाता, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है ना। इसीलिए इसको ध्यान में रखना है कि ये भी त्रिज्या है, यहाँ से कहीं और जाता तो वो भी सब क्या होता त्रिज्या होता। तो चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट क्वेश्चन आपके इस अभ्यास का, अभ्यास 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऊपर देखिए वहाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पास चित्र 13.11 में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों ओ वृत्त का केंद्र फिगर वहां बनाए हैं, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है। और क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ओ सी लंब है ए बी पर, तो यहाँ बना देते हैं ओ सी क्या है लंब है ए बी पर, ए बी पर लंब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बना, मतलब वो क्या हो गया वहां लंब हो गया और वो समकोण त्रिभुज बन गया वहां पे, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से
सत्य और असत्य कथन छांटिए। चलिए सत्य और असत्य कथन छांटते हैं। सबसे पहला दिया AC बराबर CB, तो AC बराबर CB। तो एक बात बताइए, AC बराबर CB होगा कि नहीं? क्योंकि किसी भी वृत्त में केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसको क्या कहता है? समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जब बांटेगा तो AC बराबर CB ही होगा, AC बराबर CB होगा। इसका मतलब यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। ये वाला कथन दोस्तों सत्य है। ठीक है, अगला AB बराबर 1/2 AC, AB बराबर 1/2 AC। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। देखिए AB बराबर 1/2 AC हो ही नहीं सकता, क्योंकि AB इतना बड़ा, AC इतना है। 1/2 मतलब इसका भी आधा होगा क्या? नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसा दिया जाए कि AC बराबर 1/2 AB तब सही होगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य हो गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला AB बराबर 2 AC, AB बराबर 2 AC। हाँ दोस्तों हो जाएगा। देखिए अगर ये 5 हो जाए, मान लेते हैं ये 5 है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 2 2 AC हो जाएगी कि नहीं? मतलब 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कथन क्या है? सत्य है। ये वाला कथन क्या है? सत्य है। AB बराबर 2 AC हो सकता है। AC में 2 का गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा ना, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा आपस में। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा? OC बराबर दिया गया, OC, OC मतलब ये OC बराबर दिया गया अंडर रूट में OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर अंडर रूट में OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। देखिए OC बराबर, OC मतलब ये हमारा लंब हो गया, लंब। देखिए OC वहां पे है, लंब बराबर हो गया अंडर रूट में OA का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ये चीज दिया गया ना। हाँ ठीक, ये दोस्तों सत्य है। OA का स्क्वायर मतलब कर्ण वाले में से क्या होता है? घटता है। अभी पोस्टमार्टम करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा उसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। क्या? सत्य है, क्योंकि OC निकाला जा रहा है। OC मतलब ये निकाला जा रहा है, तो कर्ण में से ही घटता है। किसमें से? कर्ण में से घटेगा ये आधार, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए AC बराबर क्या दिया गया है? अंडर रूट में OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। गलत है दोस्तों, ये प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? माइनस। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य, ये वाला हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं हम लोग? पोस्टमार्टम करते हैं। बस थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पोस्टमार्टम। चलिए फिगर बना रहने देते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए ये तो होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब कर्ण मतलब यही है, ये चीज जो है आपका ये कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए तो कर्ण के स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना? दोनों स्क्वायर है कि नहीं? अब अगर मान लीजिए आधार का स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो आधार का स्क्वायर यही रहने दीजिए, लंब इधर भेज दीजिए। मतलब लिख सकते हैं हम लोग आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब आएगा इधर, इधर जुड़ रहा है, इधर आके घट जाएगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर आके कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा। इतना ही नहीं, केवल घटेगा नहीं, अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर आके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है ना? ये तो हो गया आधार की बात। अब बात करते हैं लंब का। तो देखिए लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर करेंगे तो आधार इधर आ जाएगा, कर्ण में से घट जाएगा। तो मतलब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया ना? तो ये हो जाता। हम लोग यही तो कर रहे हैं पूरे सवाल में। और अगर ये स्क्वायर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? इधर रूट लग जाएगा। बस हो गया पोस्टमार्टम, मतलब तीनों इसी में से निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा समझ में होगा, यहाँ तक का सारा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो यहाँ तक का, तो अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, या यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर ना, यहाँ आप फोटो खींच के भेजिए अपने क्वेश्चन का, हम उसको सॉल्व करके आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। वीडियो सोल्यूशन देंगे, आपका नाम बता के बाकायदा बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कहाँ कहाँ काम आएगा ये भी बताएंगे ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को नया आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में 13B में मिलते हैं आपसे,
जिसमें भी और भी जानकारी, बहुत ढेर सारी जानकारी है। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।